बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और बच्चियों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, पिछला लेक्चर जो हमारा था वो सबक अपनी मदद आपके मश्की सवालात थे। ठीक है, सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करने थे, वो मैंने आपको करवा दिए थे और उम्मीद है आपने वो बहुत अच्छे से समझ भी लिए होंगे। आज हम मश्की जो बाकी सवालात रहते हैं, सवाल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 8 निकाल लें। सफ़ा नंबर 8 पे सवाल नंबर जो 2 है वो है अपनी मदद आपके मतन को मद्देनज़र रखते हुए दर्जेल सवालात के दुरुस्त जवाब के शुरू में सही और गलत पर सही का निशान लगाएं। ठीक है, वो सवाल 1 है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। ये एक निहायत उम्दा और आज़मोदा आगे ऑप्शंस दिए हुए हैं। कहावत है, मकोला है, ज़रबुल मिस्ल है, मुहावरा है। तो आप इस तरह से करें, ये मकोला के ऊपर टिक का निशान लगा दें। फिर सवाल नंबर 2 है, एक शख्स में अपनी मदद करने का जोश उसकी सच्ची ऑप्शन नंबर 1 है, तनज़्ज़ुली की बुनियाद है, शोहरत की बुनियाद है, इज़्ज़त की बुनियाद है, तरक्की की बुनियाद है। तो ये ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन दाल जो है, इस दूसरे का ऑप्शन दाल वो ठीक है, आप उस पर टिक का निशान लगा दें। फिर जी सवाल नंबर 3 है, दर्जेल अपनी मदद आपको मद्देनज़र रखते हुए दर्जेल जुमले मुकम्मल करें। ये बच्चों आप बुक पे ये नहीं मुकम्मल कर दें, मैं आपको ठीक ऑप्शन साथ साथ बताती जाती हूँ क्या है ठीक, इसमें क्या आएगा। खुदा उनकी मदद करता है जो डैश मदद करते हैं, जो अपनी मदद करते हैं। पहले में अपनी लगा दें, दूसरे में आएगा जिस तरह पानी खुद डैश में आ जाता है, खुद पंसाल में आ जाता है। ये मैंने बताया था पंसाल क्या होता है, किसी भी जगह से पानी गिरे तो एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाए, जिसे गड़ा बोलते हैं, उसको बोलते हैं पंसाल। तीसरा है कौम शख्सी डैश का मजमुआ है, कौम शख्सी हालतों का मजमुआ है। चौथा आ जाता है कौम की सच्ची डैश करो, कौम की सच्ची खैरख्वाही करो। फिर 5वां है, हम लोगों के ये ख्याल हैं कि कोई डैश मिले, खिज़्र मिले, यानी कि रास्ता दिखाने वाला। ये आपको समझ आ गई। ये आपने सवाल नंबर 3 के जो खाली जगह हैं उनके अंदर लगाने हैं। फिर है सवाल नंबर 4, सबक अपनी मदद आपका मरकज़ी ख़याल लिखें जो 5 जुमलों से ज़्यादा ना हो। मरकज़ी ख़याल की हेडिंग दी आपने इसी तरह से, और वो मरकज़ी ख़याल क्या होगा, एक शख्स में अपनी मदद आपका जज्बा मौजूद हो तो खुदा भी उसकी मदद करेगा, यही खूबी उसकी सच्ची तरक्की की बुनियाद है। ये ठीक है, ये मरकज़ी ख़याल है। अगर यही जज्बा सारी कौम में पाया जाएगा तो सारी कौम तरक्की की राह पर गामज़न होगी। मेहनत और इस्तिक़लाल कामयाबी का ज़रिया है। दूसरों पर भरोसा करने से कौम ज़वाल पज़ीर होगी, कभी भी दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। समझ आ गया कि आपने किस तरह से मरकज़ी ख़याल लिखना है। फिर चीज़ सवाल नंबर 5 है, सर सैयद के मज़मून अपनी मदद आपका खुलासा लिखें। बच्चों खुलासा जब मैंने चैप्टर शुरू करवाया था उससे पहले आपको सबक के अहम नुकात करवाए थे, वही उस सबक का खुलासा है, वो आपने तहरीर कर लेना है। फिर जी जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल है पेपर के हवाले से भी, सवाल नंबर 6, सियाको सबाक के हवाले से दर्जेल इक़्तिबास की तशरीह करें। ये आगे इक़्तिबास जो है कौमी तरक्की मजमूआ है, आगे डॉट्स डाले हुए और फिर एंड से दिया वो हालतों को तरक्की ना की जावे। अब बच्चों ये आएगा, ये पेज नंबर 4 निकाल लें। पेज नंबर 4 का जो पहला पैराग्राफ है, कौमी तरक्की मजमूआ है, शख्सी मेहनत शख्सी इज़्ज़त, ये वाला जो पैराग्राफ है हालतों को तरक्की ना दी जावे तक। तो अब देखते हैं हमें से किस तरह से। बच्चों सबसे पहले तो ये जो सवाल है ये पेपर के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 2 जुज़ दिए जाते हैं जिनमें से एक जुज़ की तशरीह सियाको सबाक के साथ करनी होती है। इस सवाल के कुल नंबर कितने होते हैं? 10। अब जो इसमें से 10, अब 10 किस तरह से, 2 नंबर होते हैं हवाला मतन के, 3 नंबर होते हैं सियाको सबाक के और 5 नंबर होते हैं तशरीह के। इस सवाल को हम अच्छे से अगर अटेम्प्ट करें तो हम 10 में से 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो हवाला मतन करने का तरीका देख लें कि क्या होगा। ये हवाला मतन की हेडिंग दी, इसी तरह से आप कॉलम के अंदर कर लें सबक
अपनी मदद आप, मुसन्निफ का नाम सर सैयद अहमद ख़ान। अब सही करके मुसन्निफ का नाम लिख लें जैसा उस चैप्टर के अंदर मौजूद है, सिर्फ अब सर सैयद नहीं लिखना, पूरा सर सैयद अहमद ख़ान। अब सिंफ क्या है, ये मजमून है और माखूज़ कहाँ से है, मकालाते सर सैयद से। इसी तरह से आप हवाला मतन के लिख के कॉलम सा बना दें। फिर उसके बाद हम जाते हैं सियाक व सबाक। सियाक व सबाक क्या, अब सियाक बोलते हैं सबक में इबारत से पहले जो कुछ भी बयान किया गया है उसको एक पैराग्राफ में आपने बयान करना है, ठीक है, अपने अल्फाज में। अब वो एक पैराग्राफ 5 से 6 लाइनों का होना चाहिए। अब सबाक बोलते हैं बाद, यानी कि सबक में इबारत के बाद जो कुछ बयान किया गया है उसको आपने क्या करना है, एक लाइन में एक पैराग्राफ में बयान करना है। सियाक व सबाक टोटल कितना होना चाहिए, 10 से 12 लाइनों का, यानी कि 2 पैराग्राफ पर ये मुश्तमिल होना चाहिए। अब आपको समझ आ गई कि सियाक व सबाक किसे बोलते हैं, यानी कि सियाक इबारत से पहले के जो वाक़ियात हैं उनको आपने एक पैराग्राफ में लिखना है, 6 से 7 लाइनें भी हो सकती हैं। और फिर इसी तरह से सबाक इबारत के बाद के जो भी वाक़ियात हैं सबक में मौजूद वो आपने लिखने हैं, ठीक है। आप तशरीह पे बात करते हैं। तशरीह यानी कि एक एक लफ्ज़ की आपने डिटेल बतानी है। तशरीह की जो शुरुआत है वो इस तरह से होंगी। इस इबारत में सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं, किसी भी सबक की इबारत आ जाती है तो उसमें आपने इसी तरह से इस इबारत में शिबले नोमानी कहते हैं, साथ ये भी लिख सकते हो सबक अपनी मदद की इस इबारत में सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं। आगे तशरीह की तरफ जाते हैं। मैं इबारत की तशरीह करती हूँ, आप साथ साथ इबारत को देखते जाओ कि एक लफ्ज़ की तफसील किस तरह से होगी, ठीक है। देखें जैसे ये स्टार्ट है, पेज नंबर 4 पे इबारत निकालें, कौमी तरक्की मजमुआ। अब इसे मैं किस तरह से करूँगी, कोई भी कौम उस वक्त आगे बढ़ती है, उस वक्त तरक्की हासिल करती है जब उस कौम के हर, अब शख्सी मेहनत को मैं कैसे करूँगी, जब उस कौम के हर फर्द में मेहनत का जज्बा पाया जाए, हर शख्स मेहनत करे, हर शख्स एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखे, हर शख्स ईमानदारी से काम करे, हर शख्स एक दूसरे का ख्याल रखे। और इसी तरह वो कौम हमेशा ज़वाल पजीर होती है जिस कौम के अफराद में कायली पाई जाए, जिस कौम के अफराद एक दूसरे की बेइज्जती करें, जिस कौम के अफराद बेईमान हों, जिस कौम के अफराद खुद गर्ज हों, एक दूसरे का ना सोचें बल्कि ख़ुद सिर्फ अपने बारे में सोचें, और जिस कौम के अफराद के अंदर शख्सी बुराइयाँ जैसे चोरी, डाका डालना, झूठ बोलना, फरेब देना, ये बुराइयाँ पाई जाएंगी तो वो कौम क्या होगी, ज़वाल की तरफ जाएगी। तो इन बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए। अगर हम चाहें कि इन बुराइयों को कोई बैरूनी कोशिश, मसलन कानून, इदारे, ये चीज़ें इन बुराइयों को ख़त्म करेंगी तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होगा तो ये बुराइयां किसी और सूरत से ज़्यादा शिद्दत के साथ हमारे सामने आ जाएंगी। तो इन बुराइयों को जब तक हम खुद नहीं ख़त्म करेंगे तो ये बुराइयां कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ कर फेंक डालें और अपना जो तौर तरीके हैं, हर शख्स अपने तौर तरीके जो है वो ठीक करे तो कौम जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न होगी। फिर आखिर में आपने साथ बता देना है इसी निचोड़, यानी कि मुख्तसरन ये कि सर सैयद अहमद ख़ान इस इबारत में कौमी तरक्की के असबाब भी बता रहे हैं और कौमी ज़वाल के असबाब भी बयान कर रहे हैं। जी तो बच्चों, आपको समझ आ गई कि सियाक व सबाक, इबारत की सियाक व सबाक के साथ तशरीह किसे कहते हैं। यही आपका होमवर्क है कि आपने कापियों पे इसी इबारत की सियाक व सबाक के साथ तशरीह तहरीर करनी है। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ दोबारा से हाज़िर होंगी। और एक और बात बच्चों, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, अपना ख्याल रखना है, गैर ज़रूरी घरों से बाहर नहीं निकलना, गर्मी भी है और कोरोना भी है, तो आपने ख़ुद को कोरोना से बचाना है। अल्लाह हाफ़िज़।